और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर मुंबई से 2006 के औरंगाबाद आर्म्स केस से जुड़ी हुई है, जिसमें मकोका कोर्ट ने अबू जुंदाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 12 दोषियों में से 7 को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें अबू जुंदाल भी शामिल है, जबकि 2 दोषियों को 14 साल और बाकी 3 दोषियों को 8 साल की सजा। वो भी हम कंसीडर नहीं करेंगे आपके आर्गुमेंट के मुताबिक, क्या था वो? अभी एक कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था और कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि डिफेंस की दलीलों को, प्रोसिक्यूशन की दलीलों को माने या ना माने। अपेलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट, रिट कोर्ट्स है, अगर हम उससे एग्रीड है तो हम अपील करेंगे उसके खिलाफ। आपको लगता है कि इसमें अपील बनता है? अगर आपको लगता है तो किन बातों को लेकर आप अपील? हमको पूरी उम्मीद है कि हमको हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और इन बच्चों ने इंस्ट्रक्शन दिया है, ये अपील में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। सर, वी लाइक टू नो द ब्रीफ ऑफ टुडेज ऑर्डर अबाउट सेंटेंसिंग ऑफ 12 convicts in this case. Today, the special court has convicted accused Mushtaq, Javed and Afzal for 8 years rigorous imprisonment and has further imposed a fine of ₹20,000 each and in default further imprisonment of 1 year. The other accused person by name Amir, Faisal, Afroz, Zabiuddin and Muzaffar and Aslam Kashmiri have been convicted for life imprisonment with fine of 20,000 in default further 1 year imprisonment under UAPA, Explosive Substance Act, Explosives Act and the Arms Act. Rest of the accused, Dr. Sharif and one Zafar, they have been convicted for 14 years under the Arms and Explosive Substance Act. And all have been acquitted for charges of MCOC. Sir, there were some accused who have already undergone the sentence. Who are those? Now, the undergone accused persons, Mushtaq, Javed and Afzal, who has been convicted for 8 years, are not required to go to the jail because the court has given set off to all the accused, meaning thereby these 3 accused have already completed their sentence. Sir, have you decided on the appeal? That are you going in appeal? Yes, all. और इस पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस वक्त दे रहे हैं। राकेश, अबू जुंदाल को उम्र कैद की सजा और क्या डिटेल्स? देखिए, अबू जुंदाल समेत कुल 7 दोषी ऐसे हैं जिन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है और साथ में 20,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का फाइन भी सुनाया गया है। अबू जुंदाल को जो साल 2012 में सऊदी से जो है डिपोर्ट किया गया था, भारत लाया गया था और ये अबू जुंदाल वही शख्स है एजेंसी के मुताबिक जिसने 26/11 मुंबई हमले के दौरान ये पाकिस्तान के कराची में जो कंट्रोल रूम सेटअप किया गया था, वहां पर बैठ करके कसाब समेत जो 9 आतंकी और यहाँ पर कसाब समेत जो 10 आतंकी मुंबई में हमला कर रहे थे, उन्हें ये लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, उन्हें गाइड कर रहे थे। ये वही शख्स है अबू जुंदाल जिसने कसाब समेत बाकी सभी आतंकियों को जो मुंबई में हमला करने आए थे 26/11 को उन्हें हिंदी सिखाई थी। और अबू जुंदाल भी ये आरोप है कि औरंगाबाद में जो ये हथियारों का जखीरा पकड़ा गया था, इसका ये लोग इस्तेमाल करना चाहते थे एक बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए। खासतौर से गोधरा कांड जो हुआ था उसका ये बदला लेना चाहते थे। इससे पहले जब अदालत में ये सुनवाई हो गई थी, तब अदालत ने बचाव पक्ष की दलील को नकारते हुए जो सरकारी पक्ष है उसकी ये दलील को मान लिया था कि इनके निशाने पर तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के और दूसरे बड़े जो हिंदू नेता हैं वो इनके निशाने पर थे। तो उसी मामले में जो आज अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए अबू जुंदाल समेत 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और बाकी जो है उनमें से 2 दोषियों को 14 साल की सजा सुनाई है और 3 दोषियों को 8 साल की सजा सुनाई है। 8 साल की सजा का ऐलान किया गया है। ठीक है, बचाव पक्ष के वकील ने क्या कहा कोर्ट के सजा के ऐलान के बाद? हम आपको सुनवाते हैं। 12 लोगों में से जिनको आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट पर गुनहगार एक्सेप्ट किया था कोर्ट ने, उनमें से 2 लोगों को जो है मुश्ताक, जावेद और अफजल, इन लोगों को कोर्ट ने 8 साल सजा, 20,000 जुर्माना और न भरने पर 1 साल की सजा दी है। ये मुश्ताक, जावेद और अफजल। डॉक्टर शरीफ को और मुजफ्फर को उन्होंने आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के लिए 14 इयर्स 14 साल की सजा दी है और 20,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में 1 साल की सजा और दी है। और दूसरे जो बाकी के एक्यूज थे उसमें मतलब जो है आमिर और असलम कश्मीरी, फैसल, मुजफ्फर, आकिफ और जबीउद्दीन,
इनको यूएपीए, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, आर्म्स एक्ट, इनके तहत लाइफ सेंटेंस दिया हुआ है। सब एक्यूज लोगों को सेट ऑफ दिया है। इन्हें जितने दिन वो लोग अंदर रहे उसका उनको बेनिफिट मिलेगा, और लाइफ दिया है, उसके साथ सेपरेट सजा नहीं दी है, ये सजा घोषित किया है। तो आपने बचाव पक्ष के वकील को यहाँ पर सुना। राकेश, जैसा कि हम यहाँ पर सुन भी रहे थे, अबू जिंदाल और बाकी 7 आरोपियों का आपने जिक्र किया जिन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई, उम्र कैद की सजा दी गई, लेकिन साथ ही जो 3 दोषी हैं 8 साल की सजा जिन्हें सुनाई गई है, उन लोगों को कितने वक्त अभी जेल में और रहना होगा? देखिए, अभी इस मामले को साल 2006 का ये मामला है, उसके बाद में गिरफ्तारियां हुई थी। लगभग 10 साल जो इस मामले को बीत चुके हैं, तो ऐसे में कुछ दोषी ऐसे भी होंगे इन 3 में से जिनकी सजा पूरी हो चुकी होगी। तो अब जो है वकील यही वर्कआउट कर रहे हैं, उनमें से कुछ जो दोषी हैं उनकी सजा पूरी होने की वजह से अब वो तुरंत छूट भी सकते हैं। उनका जो रोल है वो काफी कम लिमिटेड जो है साबित हुआ है कि उन्होंने लॉजिस्टिकल सपोर्ट मुहैया करवाई या दूसरी जो मदद थी वो मुहैया करवाई, और मुख्य रूप से अबू जिंदाल समेत बाकी जो 7 दोषी हैं उन्हें इसमें जो है उनकी जो गलती वो पाई गई थी। आपको बता दूं कि ये औरंगाबाद के करीब जो चंदवाड़ मनमाड़ हाईवे है, वहां पर एक टाटा सुमो में साल 2006 में 16 AK-47 राइफल्स बरामद की गई थी, साथ में 3200 कारतूस और 64 मैगजीन बरामद की थी। तकरीबन 5 दर्जन से ज्यादा हैंड ग्रेनेड और 43 किलो आरडीएक्स बरामद किया था। यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हथियारों का कितना बड़ा सलीका था और इससे कितना बड़ा विनाश मामले में आज ये सजा का ऐलान राकेश किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।